हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 13 दैट इज लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, उसका लिमिट्स पोर्शन आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो लिमिट्स आज तक हमने कभी नहीं किया है। सो ये ऐसा टॉपिक है जिसके हमें कोई बेसिक्स नहीं पता है, क्योंकि 10th तक हमने बिल्कुल भी लिमिट स्टडी नहीं किया था। सो लिमिट्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि लिमिट्स होती क्या है। सो लिमिट्स का मतलब क्या होता है? लिमिट्स का मतलब होता है अप्रोच करना, या टेंड्स टू, या नियर बाय। अब इसका मतलब ही समझे क्या है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि x एरो डाल दिया 5, इसका मतलब है x अप्रोचेस टू 5 मीन्स वैल्यू ऑफ x इज नियर बाय 5। अप्रोचेस टू 5, टेंड्स टू 5, नियर बाय 5 मतलब वो पास में ही है 5 के। पास में है, कितना पास में है, यानी कि ईदर वो लेफ्ट में हो सकता है वैल्यू 5 की, या राइट में 5 की हो सकती है। लेफ्ट और राइट में भी वैल्यू 5 की कितनी हो सकती है? लेफ्ट में जाए 5 से कम जाए तो 4.99 समथिंग हो सकती है, या राइट में जाए तो 5.001 इतना हो सकती है। मतलब सिर्फ 0.00 समथिंग का ही असर पड़ सकता है। ऐसा नहीं कि 5 के लेफ्ट में जाएंगे तो 4 हो जाएगी, 5 के राइट में जाएंगे तो 6 हो जाएगी, नहीं, 0.99% का ही फर्क आपका पड़ता है। सो जब भी हम लिखते हैं x अप्रोचेस टू समथिंग, यानी कि वो जो वैल्यू है वो आपकी उसके लेफ्ट में भी जा सकती है, उसके राइट में भी जा सकती है, बट नेवर इक्वल टू 5 के बराबर वो कभी नहीं हो सकती है। या तो x के लेफ्ट में होगी या x के राइट में होगी। सो लिमिट का मतलब जो है वो यही होता है कि लिमिट मीन्स इट अप्रोचेस टू, जो भी आपको वैल्यू दे रखी है उसके लेफ्ट में भी हो सकती है, राइट में भी हो सकती है, बट 5 नहीं हो सकती, यानी जो वैल्यू दे रखी है वो नहीं हो सकती। सो डिफरेंस जो है वो बस इतने का ही आ सकता है, 0.1 या 0.01 इतने का ही आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आ सकता। ठीक है, सो वेरी क्लोज टू 5 होती है, बट 5 नहीं होती। 5 एक एग्जाम्पल ले ली मैंने, कोई भी नंबर जब दिया हुआ है तो वेरी क्लोज टू हो सकता है, बट उतना नहीं हो। ठीक है, अब साथ ही में आपका डेरिवेटिव्स भी है चैप्टर के नाम में ही, तो मैं डेरिवेटिव का मतलब भी अभी समझा देती हूँ, बट हम करेंगे सिर्फ अभी लिमिट्स। डेरिवेटिव का मतलब बेसिकली क्या होता है? चेंज। चेंज मतलब दो वेरिएबल्स अगर हमें दे रखे हैं, तो दो वेरिएबल्स में कितना चेंज आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक है प्राइस, एक है डिमांड। तो ऐसे हो जाता है कि प्राइस जब बढ़ जाती है तो डिमांड कम हो जाती है, डिमांड कम है, प्राइस बढ़ी हुई है। ठीक है, सो डेरिवेटिव में बेसिकली क्या है? वेरिएबल्स में चेंज आ रहा है। सो इन डेरिवेटिव वी एग्जामिन व्हाट विल बी द चेंज इन वन वेरिएबल ड्यू टू द चेंज इन अदर वेरिएबल। एक वेरिएबल में चेंज आने की वजह से दूसरे वेरिएबल में क्या बदलाव आता है वो हम डेरिवेटिव में स्टडी करते हैं। डेरिवेटिव को हम कैसे लिखते हैं? dy by dx। dy by dx मतलब what will be the change in y due to the change in x। मतलब ये x वेरिएबल में कुछ बदलाव आने की वजह से y में क्या चेंज आएगा वो हम डेरिवेटिव में पढ़ते हैं। सो दिस इज डेरिवेटिव, बट डेरिवेटिव्स अभी हम नहीं कर रहे हैं, हम लिमिट्स पोर्शन कर रहे हैं। सो पहले हम सिर्फ लिमिट्स की ही एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, सो लिमिट्स का मतलब आपको समझ में आया। अब हम कुछ फॉर्मूलाज कर लेते हैं लिमिट्स के, जो काम आएंगे आपके। देखो, लिमिट जो हम लिखते हैं, लिखने का तरीका होता है लिमिट LIM, और यहाँ पे बेस में हम x अप्रोचेस टू, जो भी कांस्टेंट तक लिमिट जा रही है 1 2 3 4 5, कोई भी कांस्टेंट तक, यानी कि a x अप्रोचेस टू a, जहां तक भी लिमिट जा रही है वो हम इस तरीके से लिखते हैं। जब भी कभी ऐसा आए और आपको जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरीके से दिया हो, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, तो आपका लिमिट का जो आंसर है वो क्या आना चाहिए? n a पावर में n माइनस 1, ये आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही अगर लिमिट जो है थीटा है, यहाँ पे थीटा अगर 0 को अप्रोच कर रहा है और आपका एक्सप्रेशन है साइन थीटा बाय थीटा, तो आपका आंसर क्या आएगा? 1। ऐसे ही लिमिट अगर थीटा 0 को अप्रोच कर रहा है, यहाँ पे कॉस थीटा अपॉन थीटा भी आएगा, करेक्शन कर लेना। सो कॉस थीटा अपॉन थीटा हो तो भी आंसर आपका 1 आएगा। अगर थीटा 0 को अप्रोच कर रहा है तो टैन थीटा बाय थीटा होगा, तो वो भी आंसर 1 आएगा। ऐसे ही अगर लिमिट x 0 को अप्रोच कर रही है और आपका एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से है, e की पावर में x माइनस 1 अपॉन एक्स, तो लिमिट का आंसर 1 होगा।
और अगर लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो कर रही है और आपका एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से है, log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स लॉग की फॉर्म में है, सो आपका आंसर 1 आएगा। ठीक है, सो ये अब कुछ फॉर्मूलाज हैं, 6 फॉर्मूलाज जो आप यूज करेंगे। जब हम क्वेश्चंस में लगाएंगे तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे ये फॉर्मूलाज इंप्लीमेंट हो रहे हैं। यहाँ पे ज्यादातर हम ये वाले फॉर्मूला तो बहुत ही ज्यादा लगता है, बाकी ये साइन थीटा टैन थीटा ये वाले भी लग जाते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे करना है। अब 13.1 एक्सरसाइज में आपको बोला है कि लिमिट्स निकालो इन क्वेश्चंस की। ठीक है, अब लिमिट्स में क्या है, देखो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 और आपका एक्सप्रेशन है एक्स प्लस 3। अब यहाँ पे क्या है कि सिंपल एक्सप्रेशन दे रखा है, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना। जब हमें सिंपल एक्सप्रेशन दे रखा है तो हम सीधा लिमिट में यानी कि x की जगह हम ये सीधा वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इतना बेसिक तो पेपर में नहीं आता, अभी सिर्फ हम वैल्यू डालना सीख लें। ठीक है, यहाँ पे जब ऐसा एक्सप्रेशन आ जाता है तो हमने क्या करना है, जो x की वैल्यू होगी वो यहाँ पे डाल देनी है। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 3, यहाँ पे x की जगह 3 डालो, सो 3 प्लस 3 आंसर आ गया 6। वेरी सिंपल। सेकेंड क्वेश्चन देखो, लिमिट एक्स पाई को अप्रोच कर रहा है, यहाँ पे x माइनस 22/7 है, यानी कि आप x की जगह क्या डालोगे, पाई डाल दोगे। तो पाई माइनस 22/7, पाई की वैल्यू 22/7 माइनस 22/7, आंसर 0 आ गया। थर्ड देखिए, लिमिट आपके पास r अप्रोचेस टू 1 है और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है, यानी कि आप r की जगह क्या डालेंगे 1, तो पाई इंटू 1 का स्क्वायर पाई। ऐसे फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, लिमिट x अप्रोचेस टू 4 है और आपके पास कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की जगह ये 4 डाल देंगे, यहाँ पे 4 डाला और आपका आंसर 19/2 आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन देखें, इस तरीके का आपको एक्सप्रेशन है और लिमिट यहाँ पे -1 है। सो मैंने क्या किया, यहाँ पे x की जगह -1, यहाँ पे x की जगह -1, यहाँ पे x की जगह -1। अब -1 की पावर अगर इवन है तो 1 आंसर हो जाएगा, -1 की पावर अगर ऑड है तो -1 होगा, +1 तो हमारे पास था ही नीचे, -2 सॉल्व करके -1/2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है सिक्स्थ क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और ये आपका एक्सप्रेशन है, तो हमें करना क्या चाहिए था, 0 है तो x की जगह 0 डाल देना चाहिए था। बट जब हमने यहाँ पे 0 डाल के देखा तो हमें दिखा कि डिनोमिनेटर में तो सिर्फ x है, यानी डिनोमिनेटर में सिर्फ 0 आ जाएगा। अब 0 डिनोमिनेटर में आ जाएगा यानी कि वो तो इन्फिनिटी वाली कंडीशन बन जाएगी, तो हमने कभी डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनने देना। अभी तक 1 से लेके 5 तक जो हमने क्वेश्चन किए, हमने x की वैल्यू डायरेक्टली डाल दी, इसलिए डाली कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं बन रहा। बट सिक्स्थ क्वेश्चन में हम यहाँ पे आके फंस गए कि यहाँ पे तो डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है, अब हम लिमिट कैसे निकालें। तो यहाँ पे हम लिमिट निकालेंगे ये फॉर्मूला से, जो मैंने आपको फॉर्मूलाज में फर्स्ट फॉर्मूला करवाया है उससे। अब कैसे पता लगा कि ये फॉर्मूला लगना, देखो यहाँ पे आपकी x वाली टर्म है, उसकी एक पावर है, फॉर्मूला में भी x की टर्म की एक पावर है, यहाँ पे 1 है, इसकी भी पावर बनानी है, तो 1 की पावर तो जितनी भी लिख दो वो 1 ही रहेगा। अगर यहाँ पे x की पावर 5 है, मैं यहाँ पे 1 की पावर भी 5 कर देती हूँ, फर्क तो कुछ नहीं पड़ने वाला, बस a की पावर n की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। और नीचे देखो, अब न्यूमिनेटर तो यहाँ पे बन रहा है, x की पावर भी है 1 की पावर भी है, जैसे x रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n, डिनोमिनेटर में x माइनस a होना चाहिए था, यानी कि अगर ये x है और ये a है तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे x माइनस a यानी कि x प्लस 1 और -1 यानी कि x माइनस a होना चाहिए था। अब यहाँ पे आप देख लो, +1 -1 तो वैसे ही कैंसिल होके x ही बचने वाला है, तो बेसिकली यही बनने वाला है। तो हमने सिर्फ ये डिनोमिनेटर बनाने के लिए, x माइनस a बनाने के लिए x की जगह क्या डाला, x प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में x की जगह x प्लस 1 है, माइनस a की जगह क्या है 1, तो हमने देखा +1 -1 वैसे भी कैंसिल हो रहा है, x ही बन रहा है, बट ऐसा लिखने से ये इस फॉर्म में बन जाएगा। अब इस फॉर्म का आंसर क्या होता है, n(a)(n-1), तो वही हम आंसर लिखेंगे, बट वो कैसे लिखेंगे वो देखो। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले देखो +1 -1 ऐड किया, अब यहाँ पे इसकी फॉर्म की तरह बनाना है, तो a की पावर भी n है, तो मैंने यहाँ पे 1 की पावर भी 5 ली। ठीक है, तो x + 1 -1। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि हमने यहाँ पे +1 जो है ये और -1 ये हमने लिखा है, यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 चल रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 ऐड किया, तो हम क्या करेंगे, इफ x अप्रोचेस टू 0, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x + 1 है ना, बट यहाँ पे क्या दे रखा है, x अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ पे भी तो x की जगह x + 1 अप्रोचेस टू 0 होना चाहिए था,
तो हम क्या करेंगे, इस लिमिट में ऐड करेंगे 1। सो अगर x अप्रोचेस टू 0 है और हम 1 दोनों साइड पे ऐड कर देते हैं, तो इधर x में भी 1 ऐड हो जाएगा, 0 में भी 1 ऐड हो जाएगा। दोनों तरफ क्यों ऐड किया, सिर्फ इसी में क्यों नहीं ऐड किया, क्योंकि मैथ्स है, हमें बैलेंस करना पड़ता है। तो इसमें भी 1 ऐड किया, इसमें भी 1 ऐड किया। तो यहाँ पे लेफ्ट में तो x में 1 ऐड करेंगे तो x प्लस 1, 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1, यानी कि x प्लस 1 अब कहाँ अप्रोच कर रहा है, 1 की तरफ। ठीक है, ये क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 थी, बट हमारे क्वेश्चन में x की वैल्यू क्या है, x प्लस 1, तो हमें x प्लस 1 अप्रोचेस टू 0 चाहिए। तो हमें इधर भी 1 ऐड कर दिया और इधर भी, तो x प्लस 1 अप्रोचेस टू 1 बन गया। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 की जगह क्या लिखेंगे, x प्लस 1 अप्रोचेस टू 1। सो लिमिट x प्लस 1 अप्रोचेस टू 1, और राइट साइड पे जो हमारे एक्सप्रेशन बन रहा है वो हमने एज इट इज लिख देना। अब करना क्या है, इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, n a n माइनस 1, तो वही लगाएंगे। देखो n क्या है, जो पावर होती है 5, a क्या है जो यहाँ पे है 1, n माइनस 1 यानी कि 5 माइनस 1, 1 की पावर 5 माइनस 1 यानी 1 रेज टू पावर 4, 1 रेज टू पावर 4 इंटू 5, 5। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे आइडेंटिटी लगाई है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे अगर हम डायरेक्टली x की वैल्यू डाल देते हैं तो वो 0 बन जाएगा। तो हमने इस फॉर्म में पहले क्वेश्चन को बनाया। ओके, आगे करते हैं, आपको और समझ में आएगा। देखो 7th क्वेश्चन में आपको x2 दे रखा है। अगर मैं यहाँ पे सीधा 2 डाल देती हूँ, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 तो 0 हो जाएगा, यानी कि ये वैसे नहीं होने वाला। अब ऐसा सा कोई एक्सप्रेशन भी नहीं है, वो फॉर्मूला भी नहीं है कि डायरेक्टली बन जाए, क्योंकि हमने जो फॉर्मूलाज किए हैं वो यही वाले 6 फॉर्मूलाज, या तो ये बनना चाहिए, या साइन कॉस टैन में बनना चाहिए, या ई की पावर एक्स, या लॉग की पावर एक्स। अब जो क्वेश्चन आया, हमने ऐसा तो फॉर्मूला नहीं किया, ये वाला नहीं किया, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, पहले तो न्यूमरेटर आप देख रहे हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर देते हैं। क्या फैक्टर्स बनेंगे, 3 इंटू 10 चाहिए, तो यानी कि 30, यानी कि यहाँ पे 6 5 30 और माइनस एक्स भी आ जाएगा। नीचे मैंने इसको लिख दिया x का स्क्वायर, 4 को 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो ऊपर कॉमन ले लेंगे, हमारे पास ये बन रहा है, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनेगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो 3x प्लस 5 एक ब्रैकेट में ले लिया, ये जो दोनों कॉमन ब्रैकेट थे x माइनस 2 अलग ले लिया, और डिनोमिनेटर एज इट इज जो हमारे पास आ रहा है। अब x माइनस टू कैंसिल हो गया, अब हमारे पास दिस अपॉन दिस बचा, तो हमने लिख दिया। लिमिट वही चलती आ रही है, हर स्टेप में देखो लिमिट लिखी है, लिमिट वही चलती आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे आके जब हमने देखा कि क्या हम x की जगह 2 डाल सकते हैं, तो यहाँ पे 2 डालेंगे तो 0 नहीं बनेगा। अब हमारा एक्सप्रेशन ही ऐसा बन गया है जिसमें डिनोमिनेटर 0 नहीं बनने वाला, तो डायरेक्ट यहाँ पे x की जगह 2 डालो, 2 प्लस 2 4, ऊपर भी x की जगह 2 डालो, आपका आंसर 11/4 आ। ठीक है, सो जहां पे डिनोमिनेटर 0 नहीं बन रहा वहां पे आप डायरेक्टली वैल्यू डाल सकते हैं। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, फिर आपका एक्सप्रेशन ऐसा है जो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो पहले इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। आपको दिख रहा है, देखो न्यूमरेटर में आप कुछ कर सकते हो, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो इसको, और 81 को 9 का स्क्वायर लिख सकते हो। डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर सकते हो, तो 2 3 6, हमने फैक्टर्स बनाए कि -5 आए तो -6 प्लस 6। अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो क्या लगेगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। नीचे आप कॉमन ले लोगे तो ये आपकी ब्रैकेट्स बन गई। यहाँ फिर से देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग सकता है, एक्स का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं इसको, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, साथ में एक्स स्क्वायर प्लस 9 था, और नीचे देखो 2x प्लस 1 यहाँ आ जाएगा, और x माइनस 3 की ब्रैकेट कॉमन आ जाएगी। यहाँ से x माइनस 3 कैंसिल, अब आपके पास दिस अपॉन दिस, यही आपके पास बचा, तो ये आपने लिख दिया। अब यहाँ से आपने डाल के देखा कि अगर मैं x की जगह 3 डाल देती हूँ, क्या 0 बनता है, नहीं, 2 3 6 प्लस 1 7 बन जाता है, डिनोमिनेटर में 0 तो नहीं बन रहा। तो यहाँ पे इस पूरे एक्सप्रेशन में x की जगह क्या डाल दोगे, 3। आपने 3 डाला, आपका आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आपको ये दे रखा है। अब यहाँ पे मैं पहले तो वही चेक करूंगी ना कि x को डायरेक्टली डाल देते हैं, तो यहाँ पे x को जब 0 डाला तो c इंटू 0 0 0 प्लस 1, यानी नीचे 1 बन रहा है, 0 नहीं बन रहा, तो डायरेक्टली इस पूरे एक्सप्रेशन में x की जगह क्या डाल दो, 0 डाल दो। तो देखो नीचे c इंटू 0 तो 0 बन गया 1, ऊपर a इंटू 0 0 बन गया b अपॉन 1, यानी कि b आंसर आ गया। ओके, 10th क्वेश्चन, लिमिट z अप्रोचेस टू 1, z की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन z की पावर 1/6 माइनस 1।
अब यहाँ पे देखो हम z की जगह 1 नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर मैं 1 की पावर कुछ भी ले लूँ, 1/6 भी ले लूँ, आंसर तो 1 ही आने वाला है, और 1 - 1 डिनोमिनेटर तो 0 बन जाएगा। सो यहाँ पे हमें कुछ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब फॉर्मूला क्या है कि यहाँ पे एक चीज की पावर तो बन रही है, मैं यहाँ पे 1 की पावर भी 1/3 लिख सकती हूँ, यानी कि x की पावर n भी बन रही है, a की पावर n भी बन रही है, बट नीचे x - a नहीं है। यहाँ पे नीचे, इसके नीचे क्या होना चाहिए था, z - 1, बट वो नहीं है। और ऐसे अगर मैं नीचे वाले डिनोमिनेटर को देखूं तो यहाँ पे भी देखो z की पावर बन रही है, और 1 की पावर भी मैं 1/6 लिख सकती हूँ, बट नीचे इसके क्या होना चाहिए था, z - 1, यानी कि दोनों के डिनोमिनेटर में z - 1 होना चाहिए। ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो क्या करेंगे, हम न्यूमिनेटर को भी z-1 से डिवाइड करते हैं और डिनोमिनेटर को भी z-1 से डिवाइड करते हैं। तो मैंने लिखा लिमिट z अप्रोचेस टू 1, ये लिखा, इसको z-1 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाय लिमिट ये z1/6 -1 अपॉन इसको भी z-1 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये न्यूमिनेटर को भी z-1 से, डिनोमिनेटर को भी z-1 से, और लिमिट मैंने दोनों की अलग ली। ठीक है, अब दोनों की अलग लिखी क्योंकि अलग अलग फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ पे देखो, इसको मैं लिख सकती हूँ z की पावर 1/3 तो है ही, 1 की पावर भी क्या लिख सकते हैं, 1/3, नीचे z-1 चल रहा है। यहाँ z की पावर 1/6 है, 1 की पावर भी क्या लिख सकते हैं, 1/6, नीचे z-1 चल रहा है। यहाँ से क्या हो गया, ये फॉर्मूला बन गया किसका, देखो x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, ये फॉर्मूला बन गया। क्या आंसर आएगा, n(a)n-1। सो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, n क्या है, जो पावर है 1/3, a यानी कि 1, और पावर n-1। नीचे वाले के लिए भी देखो पावर क्या है 1/6, सो n a क्या है यहाँ पे, जो यहाँ पे आता है 1 n-1। ठीक है, अब यहाँ पे 1/3 तो है, 1/3 पावर -1 क्या हो जाएगी, -2/3। यहाँ पे 1/6 -1 क्या हो जाएगा, -5/6। अब 1 की पावर कुछ भी हो रहेगा तो 1, यहाँ पे भी 1 की पावर कुछ भी हो रहेगा तो 1, यानी 1/3 को 1/6 से जब आप डिवाइड करोगे, आपका कैंसिल करके आंसर 2 आ जाएगा, निकल गया आपका। ठीक है, 11th क्वेश्चन देखिए, आपको लिमिट इस तरीके से दे रखी है। अब सबसे पहले तो हम वैल्यू चेक करते हैं कि x की वैल्यू डल रही है कि नहीं। सो नीचे डिनोमिनेटर में जब हमने x की वैल्यू 1 डाली तो हमने देखा कि 0 तो नहीं बन रहा है x की वैल्यू 1 डाल के, तो हम इसमें 1 डाल सकते हैं। सो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे पूरे में, न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी x की जगह 1 डाल दिया हमने, तो आपके पास a + b + c, नीचे भी a + b + c बन गया, और कैंसिल करके आंसर 1, सिंपल। 12th क्वेश्चन देखिए, आपके पास इस तरीके का एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पे x अप्रोचेस टू -2 है, अगर मैं यहाँ पे -2 डालती हूँ तो डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, यानी डायरेक्ट वैल्यू हम नहीं डाल सकते, हमें कुछ और करना पड़ेगा। अब यहाँ पे न्यूमिनेटर दिख रहा है कि कुछ स्प्लिट हो रखा है, हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, 2x, 2x को x से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 × 1 2, फिर 2x को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 1 × x x, नीचे आपके पास x + 2 ऐसे ही चल रहा है। अब ये आपका न्यूमिनेटर है, ये x + 2 जब ऊपर जाएगा तो 1/x + 2 हो जाएगा, x + 2 से x + 2 कैंसिल, 1/2x आ गया। अब डाल के देखो -2, अब यहाँ पे जब -2 डालेंगे तो 2 × -2 -4 हो जाएगा, तो -1/4 आंसर। ठीक है, 13th देखिए, आपको लिमिट दे रखी है sin ax/bx एंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब साइन लगा है तो साइन का फॉर्मूला लगाने की कोशिश करो। मैंने आपको लिमिट में फॉर्मूला बताया था साइन का कि साइन θ/θ1 होता है, बट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि थीटा अप्रोचेस टू 0 होना चाहिए। यहाँ पे देखो साइन थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे ax, बट नीचे तो bx है, यानी अगर यहाँ पे थीटा है तो फॉर्मूला के हिसाब से नीचे भी थीटा होना चाहिए था। मतलब अगर यहाँ पे साइन ax है तो नीचे ax होना चाहिए था, बट ax तो है नहीं। हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें ax चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई ax कर देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा वो भी सुनो। यहाँ पे साइन ax था, मुझे इसके नीचे ax चाहिए, तो ये वाला ax मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो मैंने ax लिख दिया। ये वाला bx इसकी जगह आ गया, तो इधर bx लिख दिया। फर्क तो कुछ नहीं पड़ने वाला ना, bx ax दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, ax इधर आ जाए और bx इधर आ जाए, कोई फर्क तो पड़ने नहीं वाला। तो मैंने इस ax के नीचे ये वाला ax यहाँ पे लिख दिया, और ये x तो एज इट इज था, ये bx मैंने इधर लिख दिया। मतलब ये जो नीचे वाली दोनों टर्म्स हैं इसको इंटरचेंज कर दिया।
तो ax के नीचे ax आ गया और इधर ax अपॉन bx बन गया। अब मुझे पता है कि लिमिट ax अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे ax अपॉन ax है, यहाँ पे ax अपॉन bx है। पहले तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, a बाई b बचा। मैंने ये a बाई b आगे लिखा और साइन ax अपॉन ax यहाँ लिखा। अब मुझे पता है कि साइन थीटा अपॉन थीटा तो बन रहा है, यानी साइन ax अपॉन ax तो बन रहा है, बट यहाँ पे थीटा अप्रोचेस टू 0 होना चाहिए। थीटा क्या है ax, यहाँ पे ax अप्रोचेस टू 0 होना चाहिए था, बट यहाँ पे x अप्रोचेस टू 0 है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि x अप्रोचेस टू 0 है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको a से, क्योंकि ax चाहिए तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। x को करेंगे तो ax, 0 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यानी ax अप्रोचेस टू 0 बन गया। अब क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 की जगह क्या लिखेंगे, लिमिट ax अप्रोचेस टू 0, और इधर a बाई b था, a बाई b लिख दिया। साइन थीटा अपॉन थीटा, अगर लिमिट ax अप्रोचेस टू 0 है तो साइन थीटा बाय थीटा क्या हो जाता है, 1, क्योंकि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वो 1 हो जाता है। सो a बाय b इंटू 1 करेंगे तो आंसर a बाय b क्या है। ठीक है, नेक्स्ट 14th। अब साइन ax अपॉन साइन bx है, यानी कि अब दो साइन आ गए तो दो फॉर्मूला बनेंगे। अब देखो, अगर मुझे इसका फॉर्मूला बनाना है तो ax के नीचे ax चाहिए, इसका बनाना है तो bx के नीचे bx चाहिए। तो मैंने क्या किया, न्यूमिरेटर को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एक्स कर दिया, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवाइड। डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय बी एक्स कर दिया, तो यहाँ पे बी एक्स, यहाँ पे बी एक्स। अब आप देखो, इसको करोगे अलग ब्रैकेट में, क्योंकि साइन थीटा अपॉन थीटा बनता है ना, ये साथ में एक्स आ गया। इसको अलग ब्रैकेट में, क्योंकि ये भी साइन थीटा बाय थीटा बनता है, और ये भी एक्स अलग। अब देखो, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली कर दिया, यहाँ पे x अप्रोचेस टू 0 होता है, बट क्योंकि थीटा आपका ax है तो क्या होना चाहिए था, ax अप्रोचेस टू 0। अब ax अप्रोचेस टू 0 कैसे आया, आपको समझ में आया ना कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय a कर दिया तो इसलिए आया। तो पहले क्योंकि आप इनिशियली कर रहे हो तो मैंने आपको अलग से करके दिखाया, जैसे यहाँ पे मैंने आपको ये अलग से करके दिखाया था, क्योंकि आपको भी नहीं पता है। बट अब आपको पता चल गया तो आप यहाँ पे डायरेक्टली x अप्रोचेस टू 0 के अगले स्टेप में ax अप्रोचेस टू 0 लिख सकते हो, क्योंकि अगर ये नहीं लिखोगे तो फॉर्मूला नहीं इंप्लीमेंट होगा। क्योंकि फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा बाय थीटा 1 तब बनता है जब लिमिट में थीटा अप्रोचेस टू 0 होता है। थीटा यहाँ पे क्या है, ax, ठीक है, और यहाँ पे नीचे थीटा क्या है, यहाँ पे bx, साइन के साथ वाला bx है ना, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, लिमिट bx अप्रोचेस टू 0, तो वो भी नीचे लिखना है। अब देखो, जब इसको करोगे लिमिट ax अप्रोचेस टू 0 साइन ax अपॉन ax, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1। साथ में क्या है, ax। नीचे करोगे लिमिट bx अप्रोचेस टू 0 साइन bx अपॉन bx, इसका आंसर भी 1 आएगा। साथ में क्या है, bx। अब x से x कैंसिल हो गया, क्या बचा, a बाई b। ठीक है, नेक्स्ट 15 यहाँ पे देखो, साइन पाई माइनस एक्स है अपॉन पाई इंटू पाई माइनस एक्स, और लिमिट क्या है, एक्स अप्रोचेस टू पाई। सबसे पहले तो मुझे ये पाई अलग लग रहा है, तो मैंने 1 बाय पाई ऐसे बाहर निकाल लिया, तो क्या बचा, साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स, ये बचा। अब आप यहाँ पे देख रहे हो, जो साइन के साथ है वही साइन के नीचे है, यानी कि साइन थीटा बाय थीटा, तो ये तो 1 वाला फॉर्मूला बन सकता है। बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे थीटा अप्रोचेस टू 0 होना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या है, x अप्रोचेस टू पाई। तो अगर मुझे यहाँ पे थीटा चाहिए, मतलब थीटा क्या है मेरा, पाई माइनस एक्स, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, पाई माइनस एक्स होना चाहिए था, और यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 0। यानी यहाँ पे अगर x अप्रोचेस टू पाई है, अगर मैं दोनों को पाई से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स, और इस पाई को भी पाई में से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो पाई माइनस पाई। तो यहाँ पे पाई माइनस एक्स बचा, और यहाँ पे पाई माइनस पाई 0 बन गया, यानी कि ये थीटा अप्रोचेस टू 0 तो बन गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू पाई की जगह क्या लिख दिया, लिमिट पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू अप्रोचेस टू 0। कैसे आया, मैंने आपको समझा दिया, दोनों को पाई में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। 1 बाय पाई तो एज इट इज है। अब देखो, जब आपके पास लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 है एंड साइन थीटा बाय थीटा है, तो आंसर तो 1 ही आएगा। तो 1 बाय पाई इंटू 1, 1 बाय पाई। ठीक है, बस ध्यान रखना है, जब भी आप साइन थीटा बाय थीटा लगाओ तो यहाँ पे x अप्रोचेस टू 0 होना चाहिए। x क्या है, या मतलब थीटा अप्रोचेस टू 0 होना चाहिए। थीटा क्या होगा, जो साइन के साथ होगा, मतलब अगर इधर साइन के साथ पाई माइनस एक्स है तो यहाँ पे पाई माइनस एक्स होना चाहिए था, और यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 0। तो हमने दोनों को पाई में से सब्ट्रैक्ट कर। 16 क्वेश्चन देखिए, cos x और यहाँ पे अपॉन पाई माइनस एक्स।
अब यहाँ पे x अप्रोचेस टू 0 है, पहले तो हम डाल के देखते हैं ना कि 0 बनेगा कि नहीं। अब क्योंकि यहाँ पे देखो cos के साथ थीटा है, तो अगर ऊपर x है तो नीचे तो पाई माइनस x है, तो बात नहीं बन रही है, तो हम डायरेक्टली x की वैल्यू डाल के देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं x की जगह 0 डालती हूँ, यहाँ पे 0, पाई माइनस 0 तो पाई ही बनने वाला ना, 0 तो बनने नहीं वाला, तो हम डायरेक्टली वैल्यू डाल देंगे। तो यहाँ पे भी हमने डायरेक्टली cos की जगह 0 डाल दिया। cos की 0 की वैल्यू cos 0 डिग्री पे कितना होता है, 1, नीचे पाई माइनस 0 पाई, सो 1/पाई आंसर आ गया। 17 देखिए, आपको ये दे रखा है। अब यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी लगाएंगे, cos 2 थीटा माइनस 1। अब cos 2 थीटा माइनस 1 की आइडेंटिटी देखो क्या होती है। cos थीटा का फॉर्मूला बेसिकली होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी करवाया है। सो cos x मतलब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाय 2। अगर मुझे cos 2x माइनस 1 चाहिए, ठीक है, cos 2x माइनस 1 कैसे आएगा मेरे, यहाँ पे आपको cos 2x दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे फॉर्मूला में क्या है, cos x। पहले तो cos 2x बनाना है, तो देखो ये 2 जब इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो cos 2x बन गया। राइट साइड पे क्या बचा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, यानी कि cos 2x की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो मैंने यहाँ पे cos 2x की जगह क्या डाल दिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और -1 था तो यहाँ पे डाल दिया। नीचे cos x है, तो cos x की वैल्यू तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 है, तो नीचे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 डाला, और साथ में इधर -1 था तो -1 डाल दिया। अब देखो 1 से -1 कैंसिल, 1 से -1 कैंसिल, क्या बच रहा है आपके पास, -2 साइन स्क्वायर x अपॉन -2 साइन स्क्वायर x बाय 2। अब -2 से -2 कैंसिल, क्या बचा, साइन स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x बाय 2, तो वो लिख दिया। लिमिट वही चलती आ रही है जो आपको क्वेश्चन में दी हुई है। अब यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स का मतलब बेसिकली साइन एक्स का स्क्वायर होता है, यानी कि अगर मैं साइन के साथ देखूं तो एक्स का स्क्वायर चलेगा यहाँ पे, तो नीचे भी एक्स का स्क्वायर होना चाहिए अगर मुझे साइन थीटा अपॉन थीटा का फॉर्मूला लगना है। तो मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे साइन के साथ क्या है, साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है ना, साइन के साथ मतलब क्या है, एक्स का स्क्वायर, तो नीचे भी एक्स का स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों किससे कर दिए, एक्स स्क्वायर से कर दिए। यहाँ नीचे देखो साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 है, तो साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 का मतलब क्या होता है, साइन एक्स बाय 2 का स्क्वायर, तो इसके नीचे भी एक्स बाय 2 का स्क्वायर होना चाहिए था। तो मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया एक्स बाय 2 के स्क्वायर से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये एक एक्स स्क्वायर तो हमने बाहर ले लिया, ये साइन एक्स का साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इधर दे दिया, यहाँ पे एक x बाय 2 का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर बाय 4 बाहर ले लिया, और ये वाला हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब ये एक्स स्क्वायर अपॉन 4 जब ऊपर जाएगा तो 4/x स्क्वायर हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होके वहां से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 4 बचेगा। अब राइट साइड पे दिस अपॉन दिस वो हम ऐसे लिख रहे हैं। अब आप देखो यहाँ पे आपके पास 4 तो कांस्टेंट है, मुझे इसके लिए अलग से लिमिट चाहिए, इसके लिए अलग से लिमिट चाहिए, तो मैंने लिमिट x अप्रोचेस टू 0 इसके साथ यहाँ पे अलग से लिखा, अपॉन लिमिट x अप्रोचेस टू 0 इसके साथ अलग से लिखा। बट फर्क क्या है, देखो यहाँ पे लिमिट क्या है, एक्स स्क्वायर है, साइन के साथ क्या है, एक्स का स्क्वायर है, तभी नीचे भी एक्स का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट भी क्या होनी चाहिए थी, एक्स का स्क्वायर अप्रोचेस टू 0, क्योंकि थीटा अप्रोचेस टू 0 होता है। तो यहाँ पे क्योंकि एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर अप्रोचेस टू 0 होना चाहिए। यहाँ पे आपने करेक्शन कर लेनी है, एक्स अप्रोचेस टू 0 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर अप्रोचेस टू 0 लिखा है, ठीक है। ऐसे ही नीचे देखो, यहाँ पे साइन के साथ थीटा क्या है, एक्स बाय 2 और इधर एक्स बाय 2, ठीक है। सो यहाँ पे साइन थीटा का स्क्वायर यानी एक्स बाय 2 का स्क्वायर अप्रोचेस टू 0 होना चाहिए, तो इधर क्या आना चाहिए, एक्स बाय 2 अप्रोचेस टू का स्क्वायर अप्रोचेस टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे 4 आपने एज इट इज लिखा। देखो जब इसका फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो, देखो यहाँ पे तो इस तरीके से लिखा हुआ है, आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ पे x का स्क्वायर अप्रोचेस टू 0 लिख दो क्योंकि x स्क्वायर चल रहा है, और यहाँ पे x बाय 2 का स्क्वायर अप्रोचेस टू 0 लिख दो क्योंकि x बाय 2 का स्क्वायर चल रहा है। बट अगर आपने नहीं करना, अगर आप यहाँ पे सिर्फ x लिख रहे हो, सिर्फ x अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे x बाय 2 लिख रहे हो यानी सिर्फ x बाय 2 अप्रोचेस टू 0, यानी थीटा आपका सिर्फ x बाय 2 है, तो मैं कैसे लिखूंगी इसको, ऊपर वाला एज इट इज
यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो मैंने क्या लिखा, साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स बाय टू अपॉन एक्स बाय टू का स्क्वायर है, तो मैंने लिखा साइन एक्स बाय टू अपॉन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर। यानी कि इस चीज पे फॉर्मूला लगाऊंगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा बाय थीटा क्या बनता है 1, और 1 का क्या चल रहा है स्क्वायर। यहाँ पे लिमिट एक्स बाय टू अप्रोचेस टू जीरो एंड साइन एक्स बाय टू अपॉन एक्स बाय टू, तो क्या बन रहा है 1 दोनों पे, यानी कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा बाय थीटा का फॉर्मूला लग रहा है, इधर भी लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा बाय थीटा का फॉर्मूला लग रहा है, और हमने होल स्क्वायर कर दिया क्योंकि हम इंडिविजुअली यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स बाय टू का स्क्वायर नहीं ले रहे हैं, हमने यहाँ पे होल स्क्वायर कर दिया, तो 1 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर, यानी कि आंसर कितना आ जाता है आपके पास 4। ओके, नाउ 18th क्वेश्चन, आपको इस तरीके का एक्सप्रेशन दे रखा है, ठीक है। पहले तो आप जीरो डाल के देखते हो, अगर मैं यहाँ पे साइन एक्स की जगह जीरो डाल दूंगी तो साइन जीरो तो जीरो होता है, डिनोमिनेटर जीरो बन जाएगा, यानी हम जीरो नहीं डाल सकते। अब कुछ और करके देखते हैं। देखो न्यूमिनेटर में एक्स कॉमन आ सकता है, एक्स कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा यहाँ पे a प्लस कॉस एक्स और नीचे b साइन एक्स है। अब मेरे को दिख रहा है कि ये साइन एक्स के साथ b लग रहा है, तो b को अलग ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 अपॉन बी अलग ले लिया, ये x अपॉन साइन एक्स एक ब्रैकेट में लिख लिया, a प्लस कॉस एक्स अलग था तो मैंने इसको अलग ले लिया। अब यहाँ पे देखो ये जब x है ये अगर नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा 1 बाय एक्स इसके नीचे लग सकता है, ठीक है। या फिर मैं ऐसा भी इसको कर सकती हूँ कि इसको भी x से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे x से डिवाइड कर दिया, ठीक है। बट अगर मैं दोबारा से बताऊं, ज्यादा जो सही है वो देखो ऐसे है कि आपका ये x न्यूमिनेटर में है, न्यूमिनेटर से जब अगर ये नीचे जाता है तो ये साइन एक्स से डिवाइड होगा, मतलब ये एक्स भी जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे ही जाने वाला है, तो मैंने ये एक्स कहाँ लिख दिया साइन एक्स के नीचे। मैथमेटिकली तो करेक्ट है ना, ऊपर 1 बचा, ये एक्स कहाँ जाएगा साइन एक्स के नीचे। अब अगर यहाँ से भी मैं सॉल्व करूँ, ये एक्स जब ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो यही आने वाला है, तो बस मैंने इस एक्स को यहाँ पे लिख दिया। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा था साइन के साथ एक्स है तो नीचे भी एक्स होना चाहिए, क्योंकि साइन थीटा बाय थीटा का फॉर्मूला बनाना है। सो यहाँ पे अगर देखो थीटा क्या है एक्स, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो चल रही है, अगर मैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो इस पे लगा दूं साइन थीटा बाय थीटा, तो ये तो 1 बन जाएगा। बाकी आपके पास 1 बाय बी और a प्लस कॉस एक्स चल रहा है, तो मैंने a प्लस कॉस एक्स बाय बी लिख दिया। अब डिनोमिनेटर में तो x है नहीं कि मैं जीरो डालूंगी तो वो जीरो बन जाएगा, तो न्यूमिनेटर में x है वहां पे जीरो डाला, कॉस जीरो क्या होता है 1, तो a प्लस 1 बाय बी आपके पास आंसर आ, ठीक है। 19th क्वेश्चन, आपके पास x सीकेंट x है, यहाँ पे मैंने सीकेंट x को क्या लिख सकती हूँ 1 अपॉन कॉस एक्स, तो x अपॉन कॉस एक्स हो गया। अब मैंने x की जगह यहाँ पे जीरो डाल के देखा, तो ये जीरो डालेंगे तो कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो 0 अपॉन 1 आंसर क्या आ गया 0। डिनोमिनेटर 0 नहीं बनना चाहिए तो वो हमारा नहीं बन रहा, आंसर 0 आए तो चलेगा। 20th क्वेश्चन, कोसेकेंट x माइनस कॉट x। अब कोसेकेंट x को देखो मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन साइन x, कॉट x को लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन x, दोनों का एलसीएम लोगे तो देखो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स आ गया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं कॉस एक्स का फॉर्मूला लगाऊं तो कॉस एक्स के साथ नीचे भी एक्स होना चाहिए था, साइन एक्स का फॉर्मूला लगाऊं तो साइन एक्स के साथ नीचे भी एक्स होना चाहिए था, तो मैंने क्या किया न्यूमिनेटर को भी एक्स से डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर को भी एक्स से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो 1 माइनस कॉस एक्स बाय एक्स बन रहा है, यहाँ पे साइन एक्स बाय एक्स बन रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पे अगर चेक करो कि cos x बाय x यानी cos थीटा बाय थीटा, और थीटा क्या है यहाँ पे x, तो यहाँ पे थीटा अप्रोचेस टू जीरो होना चाहिए, यानी x अप्रोचेस टू जीरो, यानी कि लिमिट सही चल रही है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो cos थीटा बाय थीटा यानी कि 1 होगा, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, और ऐसे ही नीचे वाले पे अलग लिमिट लगाओ साइन थीटा बाय थीटा, तो लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, ये क्या हो जाएगा 1, तो 0 बाय 1 इज 0। यहाँ पे देखिए 20th क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, और आपको ये दे रखा है। अब सबसे पहले तो मैं साइन वाली टर्म्स देख लूंगी क्योंकि उससे मेरा फॉर्मूला बन सकता है। यहाँ पे दिख रहा है मुझे साइन के साथ ax है, तो इसको मुझे डिवाइड करूंगी x से तो फॉर्मूला बन जाएगा, बट सिर्फ डिवाइड नहीं साथ में मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स से बैलेंस करना पड़ता है, तो प्लस साथ में bx लिखा, नीचे ax है एज इट इज, साइन bx है, तो साइन bx के नीचे bx होना चाहिए, तो मल्टीप्लाई भी bx से करना पड़ेगा, ठीक है, बैलेंस करने के लिए।
अब देखो यहाँ पे थीटा क्या है आपके पास, ये मैंने इसको पहले तो अलग लिख दिया साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स, इन दोनों को मैंने अलग ब्रैकेट में लिख दिया, नीचे इन दोनों को अलग ब्रैकेट में और साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स को अलग, ठीक है। अब मुझे दिख रहा है यहाँ पे साइन थीटा अपॉन थीटा का फॉर्मूला लगाना है, तो थीटा तो ए एक्स है और यहाँ पे एक्स अप्रोचेस टू जीरो है, होना क्या चाहिए था ए एक्स अप्रोचेस टू जीरो। अगर मैं बोथ साइड ए से मल्टीप्लाई करती हूँ तो देखो इधर ए एक्स बन जाएगा और जीरो को ए से मल्टीप्लाई करूंगी तो जीरो बन गया, लिमिट ए एक्स अप्रोचेस टू जीरो, बाकी ये सब एज इट इज। डिनोमिनेटर में देखो तो यहाँ पे साइन के साथ क्या है बी एक्स, तो थीटा अप्रोचेस टू जीरो यानी बी एक्स अप्रोचेस टू जीरो होना चाहिए, तो यहाँ पे बोथ साइड बी से मल्टीप्लाई करूंगी तो बी एक्स अप्रोचेस टू जीरो और बाकी सब ब्रैकेट एज इट इज। अब आप यहाँ पे चेक करो साइन थीटा अप्रोचेस टू जीरो, सॉरी लिमिट अप्रोचेस टू जीरो, साइन थीटा बाय थीटा क्या हो जाएगा 1, यानी कि ये पूरा तो 1 बन गया। इसको देखो तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा बाय थीटा, ये भी 1 बन गया, यानी सिर्फ ये और ये बचा, तो इन पे लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो x अप्रोचेस टू जीरो, बट ये तो ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर सीधा 1 आ गया। 22nd क्वेश्चन, tan 2x अपॉन x माइनस पाई बाय 2, एंड यहाँ पे x की वैल्यू क्या दे रखी है पाई बाय 2। अब डायरेक्टली डालते हैं तो x की जगह पाई बाय 2 डालेंगे, डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, तो 0 तो नहीं बना सकते, यानी कि यहाँ पे कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम एक चीज कर रहे हैं, देखो जब ऐसी फॉर्म में आ जाए x माइनस पाई बाय 2 की फॉर्म में, तो बेटर है इसको एक वेरिएबल मान लो पाई। तो हमने क्या किया, लेट x माइनस पाई बाय 2 इज इक्वल टू y, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ये पाई बाय 2 इधर जाके प्लस हो गया, यानी y प्लस पाई बाय 2 हो गया। अब यही x की वैल्यू मैं क्वेश्चन में डालूंगी, यानी कि यहाँ x है तो मैं यही वैल्यू डालूंगी, tan 2x है तो मैंने क्या लिखा, tan 2x की जगह ये डाल दिया। नीचे आपके पास x माइनस पाई बाय 2 है, तो देखो x माइनस पाई बाय 2 की वैल्यू तो y है, तो y डाल दी, और लिमिट आपकी वही चल रही है जो क्वेश्चन में दी है x माइनस पाई बाय 2, तो लिमिट वही चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 को यहाँ पे y से मल्टीप्लाई करोगे तो 2y आएगा, 2 को पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो पाई आएगा, और नीचे आपके पास y आएगा। अब याद रखो tan पाई प्लस थीटा यानी tan 180 प्लस थीटा tan थीटा ही होता है, ठीक है। यहाँ पे tan 180 प्लस थीटा यानी कि tan थीटा होने वाला 2y बाय y। अब यहाँ पे tan 2y है, अगर tan के साथ 2y है तो नीचे भी तो 2y होना चाहिए, अगर थीटा अपॉन थीटा बनाना है तो इधर y के साथ 2 बनाने के लिए मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर दिया। अब जो एक 2 है ये वाला, ये तो आगे लिख दिया, तो ऊपर tan 2y बचा, यहाँ पे जो नीचे वाला 2 है वो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमें यहाँ पे tan थीटा अपॉन थीटा बनाना है। अब थीटा देखो 2y है, यहाँ पे आपके पास लिमिट क्या चल रही थी, x अप्रोचेस टू पाई बाय 2, अब x अप्रोचेस टू पाई बाय 2 चाहिए, मुझे यहाँ पे लिमिट क्या चाहिए 2y, क्योंकि 2y और नीचे भी 2y है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे x अप्रोचेस टू पाई बाय 2 है, यहाँ पे मुझे क्या बनाना है y बनाना है, तो मैं दोनों को अगर पाई बाय 2 से माइनस करूंगी तो आंसर तो y होने वाला है, मतलब मैं इस लिमिट को y बना सकती हूँ अगर मैं बोथ साइड पाई बाय 2 से सब्ट्रैक्ट कर दूं। x माइनस पाई बाय 2 करूंगी तो वैल्यू y है, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 करूंगी तो वैल्यू 0, ठीक है। तो y अप्रोचेस टू 0 बन गया, बट मुझे क्या चाहिए 2y अप्रोचेस टू 0, तो बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बन गई लिमिट 2y अप्रोचेस टू 0, तो यानी कि ये 2 तो एज इट इज, लिमिट 2y अप्रोचेस टू 0 tan 2y अपॉन 2y, वैल्यू क्या आती है 1, तो 2 into 1 is 2। नेक्स्ट आपके पास देखो, अब आपके पास जो क्वेश्चंस हैं उनमें हमें लेफ्ट हैंड लिमिट भी लगानी पड़ेगी, राइट हैंड लिमिट भी लगानी पड़ेगी, तो कुछ स्टेप्स हैं जो आप लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट के लिए याद रख सकते हो, एंड इसको हम सॉल्व करेंगे। अब कैसे करना देखो, पहले तो LHL स्टैंड्स फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट। हमने क्या करना है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि जो आपको लिमिट दे रखी है हम उसकी लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं, तो कैसे हम लिखते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव, a मतलब कोई भी कांस्टेंट आपको 0 1 2 3 कुछ भी दिया हुआ तो हम उस पे नेगेटिव लिखते हैं, कब, जब लेफ्ट हैंड लिमिट हो, और साथ में हम फंक्शन लिखेंगे जो भी हमें दे रखा है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फंक्शन में x की जगह, यहाँ पे x है ना, फंक्शन में x की जगह हम क्या डालेंगे a माइनस एच, यहाँ पे a है ना, a माइनस एच डालेंगे। फिर हम क्या करेंगे, जब हम ये वैल्यू डाल देंगे a माइनस एच की, तो जो भी लिमिट है वहां पे हम h की जगह 0 पुट कर देंगे, यानी कि लिमिट क्या चल रही थी x अप्रोचेस टू a नेगेटिव, हम h की जगह 0 पुट कर देंगे। अब यही उसके बाद 0 पुट करके हम वहां पे f a माइनस एच डालेंगे, यानी x की जगह a माइनस एच डाल देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा।
ऐसे ही जब राइट हैंड लिमिट लगानी है तो लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव होगा और फंक्शन होगा। अब फंक्शन में x की जगह क्या डालेंगे, a पॉजिटिव चल रहा है तो a प्लस एच डालेंगे। फिर जो लिमिट है हमारी x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव उसको किससे रिप्लेस कर देंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब स्टेप अगर नहीं भी समझ में आए हैं देन अभी हम क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ में आ जाए। ठीक है, देखो जैसे 23rd क्वेश्चन है, आपको फंक्शन दे रखा है कि अगर x लेस देन इक्वल टू 0 है तो ये चलेगा, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये फंक्शन की वैल्यू। अब जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो लिमिट कैसे लगानी है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लगते हैं। ग्रेटर देन लेस देन आ गया ना, तो सबसे पहले देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे 0 वैल्यू चल रही है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू यानी 0 पे चल रहा है और हमारा कोई फंक्शन है। अब इस फंक्शन के लिए हमें दो वैल्यूज निकालनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी राइट हैंड लिमिट। ठीक है, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव, ये स्टेप होता है। a मतलब जो हमें कांस्टेंट दे रखा है, कांस्टेंट यहाँ पे 0 दे रखा है तो 0 नेगेटिव, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं और यहाँ पे फंक्शन आएगा। अब फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, देखो 0 से कम अगर है तो 2x प्लस 3 है, तो 0 नेगेटिव मतलब 0 से कम तो 2x प्लस 3 फंक्शन है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि x की जगह हमने क्या डालना होता है, a माइनस एच। a क्या है यहाँ पे 0, तो यहाँ पे x की जगह मैंने क्या डाला, 0 माइनस एच। अब जब 0 माइनस एच डाल देते हैं तो ये लिमिट रिप्लेस करके हम लिमिट क्या लिखते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। करना क्या है, जब लिमिट h अप्रोचेस टू 0 लिख दी, अगले स्टेप में h की जगह भी क्या डालना है, 0 डाल देना है। तो आपके पास क्या बचा, 2 इंटू 0 0 प्लस 3 बचा, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट आपका 3 आया। राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। राइट हैंड लिमिट में क्या फॉर्मेट होता है, लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव होना चाहिए। a क्या है यहाँ पे 0, तो 0 पॉजिटिव और साथ में फंक्शन। अब 0 पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा, 0 से बड़ा कौन सा फंक्शन चल रहा है, 3x प्लस 1, तो यहाँ पे मैंने फंक्शन लिखा 3x प्लस 1। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो आपके पास x है वहां पे आपने वैल्यू क्या डालनी है, x इज इक्वल टू a प्लस एच, क्योंकि पॉजिटिव वाला चल रहा है तो यहाँ पे a क्या है 0, तो x की जगह क्या डालेंगे 0 प्लस एच, और लिमिट इससे रिप्लेस होके क्या बन जाएगी, h अप्रोचेस टू 0। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में आपने h की जगह क्या डाल देना है 0, देन 3 इंटू 1 इज 3। अब यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का आंसर सेम है, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब यहाँ पे इस फंक्शन के लिए लिमिट एग्जिस्ट करती है, हेंस लिमिट एग्जिस्ट, यानी कि यहाँ पे जो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फंक्शन की वैल्यू थी वो आंसर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ये आपका क्वेश्चन का फॉर्मेट था, आंसर कितना आ रहा है 3। ठीक है, यहाँ पे अब ये आगे आपने नहीं करना है, आपको x अप्रोचेस टू, एक मिनट, हाँ जी यहाँ पे सॉरी, आपको क्वेश्चन में अगर आप चेक करो तो क्वेश्चन में बोला हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 भी निकालनी है। आप एनसीईआरटी में चेक करना, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 भी निकालना है इस क्वेश्चन के लिए। तो अब हम x अप्रोचेस टू 1 पे चेक करते हैं। ठीक है, सो फॉर लिमिट x अप्रोचेस टू 1 इस पे चेक करना है तो इसके लिए भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करनी पड़ेगी। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पे चेक करना है। लेफ्ट हैंड लिमिट में मतलब x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव। अब 1 नेगेटिव मतलब 1 से कम। अब क्वेश्चन चेक करो, यहाँ पे 1 से कम यानी कि 0 से ज्यादा वाला ही फंक्शन होगा, 1 से कम यानी कि 3x प्लस 1। तो यहाँ पे 1 से कम फंक्शन क्या है, 3x प्लस 1। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये पहले लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव लिख दिया, अगली बार x की जगह क्या डालना है, a माइनस एच। तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे x की जगह क्या डालेंगे, 1 माइनस एच। और जब 1 माइनस एच डालते हैं तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में h की जगह यहाँ पे 0 डाल देना है। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर 6 आ गया। सेम अब आप राइट हैंड लिमिट चेक करोगे, राइट हैंड लिमिट मतलब x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, आपके पास 1 पॉजिटिव यानी कि 1 से बड़ा। अब देखो जो 0 से बड़ा होगा वही 1 से बड़ा होगा, यानी 1 से बड़ा भी फंक्शन यही है, तो आपके पास यहाँ पे 1 से बड़ा फंक्शन भी यही है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, x की जगह a प्लस एच डालना, यानी कि a क्या है 1, तो x की जगह हमने क्या डाल दिया 1 प्लस एच। अगला स्टेप, जब 1 प्लस एच डालते हो तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 हो जाती है, यहाँ पे h की जगह 0 डाल देंगे, आपका आंसर 6 आ गया। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर है, इट मींस यहाँ पे भी लिमिट एग्जिस्ट करती है। सो फंक्शन की लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पे आंसर कितना आ रहा है 6। ठीक है, तो इस तरीके से आपने करना है।
नेक्स्ट 24th क्वेश्चन देखिए, आपको इस क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड करना है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 फंक्शन पे, ठीक है। ये आपको बोला ये फाइंड आउट करना है और ये आपको फंक्शन दे रखा है, ठीक है। अब 1 पे ही हमने चेक करनी है। सो हम कैसे चेक करेंगे, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट पहले चेक करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव इनटू फंक्शन। अब फंक्शन क्या है, 1 से कम, तो 1 से कम तो फंक्शन यही चल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, x की जगह क्या डालना है, a माइनस एच। ए क्या है 1, तो x की जगह क्या डालेंगे 1 माइनस एच और ऊपर उसका स्क्वायर है और लिमिट क्या हो जाती है h अप्रोचेस टू 0। अब यहाँ पे h की जगह 0 वैल्यू डालेंगे, आपका आंसर 0 आ गया। राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, यानी कि लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव यानी 1 पॉजिटिव इनटू फंक्शन। अब 1 से बड़ा क्या है, ये वाला फंक्शन चल रहा है, तो हमने यहाँ पे डाल दी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, x की जगह क्या डालना है, a प्लस एच यानी कि 1 प्लस एच, तो 1 प्लस एच डाला और लिमिट क्या हो जाती है h अप्रोचेस टू 0। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में h की जगह क्या डाल देंगे 0, अब सॉल्व करोगे -2। अब यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर 0 आ रहा है, राइट का लिमिट -2 आ रहा है, यानी LHL और RHL बराबर नहीं है। इट मींस इस क्वेश्चन के लिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, यानी कि 1 पे अगर हमें लिमिट चेक करनी है तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 निकालो फंक्शन पे, और फंक्शन आपको ये दे रखा है। तो चेक कर लेते हैं पहले लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पे, 0 नेगेटिव होगा, x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव और फंक्शन। अब 0 नेगेटिव, देखो यहाँ पे दो ही फंक्शन है, 0 के नॉट इक्वल टू और 0 के इक्वल टू। अब 0 नेगेटिव भी होगा तो वो नॉट इक्वल टू पे ही आएगा, तो यानी कि ये फंक्शन है, तो आपके पास फंक्शन की वैल्यू ये। स्टेप नेक्स्ट क्या होता है कि x की जगह 0 माइनस एच डालना है, तो यहाँ पे 0 माइनस एच और नीचे भी 0 माइनस एच और लिमिट h अप्रोचेस टू 0। यहाँ पे देखो 0 माइनस एच है तो माइनस एच आ गया और नीचे क्या है माइनस एच। अब ऊपर तो मॉड्यूलस के अंदर माइनस है, मॉड्यूलस के अंदर माइनस होगा तो वो पॉजिटिव ही हो जाएगा, यानी h अपॉन माइनस एच होगा, ठीक है। अब जब आपके पास ऐसा आंसर आ रहा है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे कैंसिल कर दो, 0 ना डालो, डायरेक्टली कैंसिल कर दो। यहाँ पे h और h कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया -1, ठीक है। राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव और फंक्शन। अब 0 पॉजिटिव देखो, जो 0 के बराबर नहीं है, 0 के बड़ा होगा या छोटा होगा, कहीं तो होगा ना, बट 0 वाला तो हम ले नहीं सकते, तो 0 से बड़ा भी हम यही वाला फंक्शन लेंगे, तो यहाँ पे 0 से बड़ा भी यही लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, x में 0 प्लस एच डालना, तो 0 प्लस एच डाल दिया, नीचे भी 0 प्लस एच डाल दिया, तो ऊपर h अपॉन एच बना, यहाँ पे आंसर क्या गया 1। अब यहाँ पे देखो फिर से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आ रही है, उसका आंसर -1, इसका 1, यानी कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि x अप्रोचेस टू 0 के लिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। नेक्स्ट 26th क्वेश्चन, 26th क्वेश्चन के लिए आपको फिर से लिमिट निकालनी है x अप्रोचेस टू 0 फंक्शन की, और ये आपको फंक्शन उसी से मिलता जुलता है, बट यहाँ पे बस रेसिप्रोकल दे रखा है। सो इसको आप खुद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, नहीं समझ में आता तो सॉल्यूशन टेली करेंगे, बहुत ही आसान। 27th क्वेश्चन देखिए, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 निकालनी है यहाँ पे, और ये आपको फंक्शन दे रखा है। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 नेगेटिव पे। अब 5 नेगेटिव पे अगर मैं चेक कर रही हूँ, देखो यहाँ पे 5 नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, हमारे पास एक ही फंक्शन है, तो वही एक फंक्शन लेना पड़ेगा, तो नेगेटिव पे मैंने ये फंक्शन लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, x की जगह क्या डालते हैं a माइनस एच, यानी कि 5 माइनस एच, और लिमिट h अप्रोचेस टू 0 हो जाती है, फिर यहाँ पे क्या डालते हैं h की जगह 0, तो देखो 5 माइनस 5 0 आ गया। राइट हैंड लिमिट में लिमिट x अप्रोचेस टू 5 पॉजिटिव, ये हमारे पास फंक्शन आता है। अब x की जगह क्या डालते हैं a प्लस एच, यानी कि 5 प्लस एच, h की जगह 0, क्योंकि यहाँ पे लिमिट h अप्रोचेस टू 0 है, तो h की जगह 0 डाल दिया, 5 माइनस 5 0, यानी कि LHL RHL के बराबर है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 5 जो है फंक्शन की, वो 0 आंसर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 आप खुद करके देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। देन 30th क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। 30th क्वेश्चन आपके पास ये फंक्शन दे रखा है और आपको बोला है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a डज लिमिट a नेगेटिव ऑफ लिमिट x अप्रोचेस टू a एग्जिस्ट, मतलब x अप्रोचेस टू a पे आपको निकालनी है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a, और a की वैल्यू भी आपको बतानी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आपको अगर ये फंक्शन दे रखा है तो आपके पास x की वैल्यूज कहाँ तक चल रही है,
जीरो से चल रही हैं, जीरो के लेस देन, जीरो के इक्वल टू, जीरो के ग्रेटर देन, तो हम यहाँ पे ए की वैल्यू भी क्या मानेंगे, जीरो। अब लिमिट जीरो पे चेक करते हैं, क्योंकि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पे बोला है तो ए को जीरो माना है, तो लिमिट जीरो पे चेक करते हैं। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव निकालेंगे और फंक्शन लिखेंगे जीरो से छोटा फंक्शन, मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वन है तो जीरो से छोटा मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वन। अब क्या करते हैं, एक्स की जगह जीरो माइनस एच डालेंगे, तो जीरो माइनस एच डाल दिया और एच अप्रोचेस टू जीरो हो गया। फिर एच की जगह जीरो डाल देंगे, आपका आंसर वन आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं तो एक्स अप्रोचेस टू जीरो पॉजिटिव और फंक्शन, देखो जीरो पॉजिटिव मतलब जीरो से बड़ा, यानी कि ये वाला फंक्शन आएगा, तो ये वाला फंक्शन ले लिया। फिर एक्स की जगह क्या डालेंगे, जीरो प्लस एच, तो जीरो प्लस एच डाल दिया। फिर लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो हो जाएगा, तो एच की जगह यहाँ पे जीरो डालेंगे, आंसर आपका माइनस वन। सो जीरो पे चेक करें, सो लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि एलएचएल और आरएचएल का आंसर बराबर नहीं आ रहा। अब जीरो पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो कोई और नंबर चेक करते हैं। अब मान लेते हैं कि ए की वैल्यू माइनस वन, ठीक है, अब वन भी चूज कर सकते हो, उस पर भी चेक कर सकते हो। मैंने माइनस वन ले ली। अब माइनस वन पे चेक किया कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस वन, अब क्योंकि एलएचएल है तो माइनस वन पे नेगेटिव आएगा। अब देखो क्वेश्चन में माइनस वन से छोटा, अब माइनस वन से छोटा का मतलब देखो जो जीरो से बड़ा है उसके आगे तो पॉजिटिव आएंगे, यहाँ पे जीरो से छोटे हैं, जीरो से छोटे मतलब माइनस वन से भी छोटे, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, यही पॉजिटिव वाला नंबर। सो यहाँ पे x की वैल्यू अब क्या डालोगे, माइनस वन माइनस एच, यहाँ पे क्योंकि a माइनस एच होता है, यहाँ पे प्लीज माइनस वन लिख लेना, माइनस वन माइनस एच आएगा क्योंकि a माइनस एच होता है, और साथ में ये आपका प्लस वन है। अब देखो माइनस वन माइनस एच और लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, जहाँ पे एच की वैल्यू आप जीरो डाल दोगे तो यहाँ पे भी माइनस वन लिख लेना, माइनस वन माइनस जीरो, माइनस वन होने वाला है बट मॉड्यूलस के अंदर है तो वो वन ही बन जाएगा, तो वन प्लस वन इज टू। यहाँ पे राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं तो क्या करेंगे, एक्स अप्रोचेस टू माइनस वन पॉजिटिव, माइनस वन से ज्यादा। अब देखो जो एक्स जीरो से छोटा होगा, ठीक है, वो हो सकता है जीरो से छोटा, जैसे हमने माइनस वन से भी छोटा लिया, बट जीरो से छोटे में मैं माइनस वन से ज्यादा की भी तो बात कर सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं ये वाला केस लेती हूँ तो जीरो से बड़ा होगा, ये केस लेती हूँ तो जीरो के बराबर, इसी केस में माइनस वन जो माइनस वन है उससे भी बड़ा आ जाएगा, यानी कि यही फंक्शन आएगा आपके पास। फंक्शन ध्यान से चूज करना है, तो यहाँ पे मैंने यही फंक्शन चूज किया। अब एक्स की जगह क्या डालेंगे, a प्लस एच यानी कि माइनस वन प्लस एच और लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एच की जगह क्या डाल देंगे जीरो, तो माइनस वन, ये वन ही बन जाएगा, वन प्लस वन टू। अब यहाँ पे इधर भी टू आ रहा है और इधर भी टू आ रहा है, यानी एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल फॉर ए अदर देन जीरो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एग्जिस्ट। यहाँ पे ए की वैल्यू मतलब मैं बता सकती हूँ कि माइनस वन पे लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। सो यहाँ पे नीचे नहीं लिखा बट आप लिख सकते हो कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस वन एग्जिस्ट, तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू माइनस वन हो सकती है। 31st क्वेश्चन देखिए, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको बोला है कि इफ द फंक्शन सेटिस्फाइज, अगर ये फंक्शन जो है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन एफ एक्स माइनस टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये पाई के बराबर आ जाता है, देन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन निकालो, ये आपको बोला हुआ है। अगर ये फंक्शन सेटिस्फाई होता है तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन ऑफ एफ एक्स निकालना है। अब कैसे करेंगे देखो इसको, यहाँ पे मैं अलग अलग लिमिट ले रही हूँ। देखो ये फंक्शन है, फंक्शन की लिमिट भी एक्स अप्रोचेस टू वन है तो मैंने इसके लिए अलग लिमिट ले ली। ये माइनस टू, ये सॉरी टू है तो मैंने इसके लिए भी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन ले ली और टू फंक्शन ले लिया। नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वन है, इसके लिए भी लिमिट मैंने एक्स अप्रोचेस टू वन ले ली और ये एक्स स्क्वायर माइनस वन ले लिया, और राइट साइड पे आपके पास पाई चल रहा है। यहाँ पे जो ये डिनोमिनेटर है ये इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने ये मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो ये चीज एज इट इज आ रही है। यहाँ पे राइट साइड पे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन, यहाँ पे अगर मैं एक्स की जगह वन डालती हूँ, वन डाल सकती हूँ क्योंकि डिनोमिनेटर तो है नहीं ना कि जीरो नहीं बनाना, यहाँ पे वन डाल रही हूँ तो वन का स्क्वायर वन माइनस वन जीरो, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। सो यहाँ पे आपके पास लिमिट एफ एक्स, यहाँ पे इधर ही रहने दिया, पाई इंटू जीरो क्या बन रहा है जीरो, तो माइनस टू उधर जाके क्या बन जाएगा प्लस टू,
और आपको वैल्यू भी किसकी निकालनी थी क्वेश्चन में, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 ऑफ फंक्शन की निकालनी थी, तो यानी कि आंसर कितना आ गया 2। सो इस तरीके से भी कई क्वेश्चन आ जाते हैं कि जब आपको ऐसे डायरेक्टली एक्सप्रेशन दे रखा है तो अलग अलग लिमिट ले लो, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको सॉल्व किया 0 आया, ये पूरी टर्म 0 बन गई, ये -2 इधर +2 हो गया, यानी कि इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में निकालनी थी वो निकल गई। 32nd क्वेश्चन। अब 32nd क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इफ फंक्शन, अगर ये आपका फंक्शन है, for what integers m and n does both limit x approaches to function and limit x approaches to 0 and limit x approaches to 1 exist। मतलब इसी फंक्शन के लिए आपको लिमिट x approaches to 0 भी निकालनी है और लिमिट x approaches to 1 भी निकालनी है। तो सबसे पहले हमें लिमिट x approaches to 0 निकाल लेते हैं। तो पहले LHL लिखेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, यानी कि 0 नेगेटिव लिखेंगे क्योंकि LHL लिख रहे हैं। 0 से कम हमारे पास ये वाला फंक्शन आता है तो हमने लिख दिया। फिर क्या स्टेप होता है, x की जगह क्या डालना है, a माइनस एच, यानी कि 0 माइनस एच, और लिमिट h अप्रोचेस टू 0 हो जाती है। फिर नेक्स्ट स्टेप में h की जगह क्या डालना है, 0। यहाँ पे देखो ये पूरी टर्म तो ये पूरी 0 बन गई, सिर्फ n बचा, n आंसर आ गया। RHL देखो, यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव लिखेंगे। अब 0 से बड़ा, देखो 0 और 1 के बीच में ये वाला फंक्शन आ रहा है, 0 से बड़ा ही हुआ तो ये डाल देंगे। देन x की जगह क्या डालते हैं, 0 प्लस एच, तो 0 प्लस एच डालती है और लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब यहाँ पे h की जगह क्या डाल देंगे, 0, 0 डाला, ये पूरी टर्म 0, m आपके पास बचा। अब यहाँ पे n इज इक्वल टू m आ रहा है, ठीक है। हमें n भी नहीं पता कि क्या है, हमें m भी नहीं पता कि क्या है, और आपको पूछा है कि n एंड m की क्या वैल्यू होगी कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 भी एग्जिस्ट करेगा और लिमिट x अप्रोचेस टू 1 भी एग्जिस्ट करेगा। अभी तो हमने x अप्रोचेस टू 0 निकाला है तो हमारा आंसर n और m आया है। लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होती है तभी एग्जिस्ट करती है। तो अगर मुझे यहाँ पे x अप्रोचेस टू 0 पे ये लिमिट एग्जिस्ट करवानी है तो मैं क्या लिखूंगी कि when n is equal to m, जब n और m बराबर होंगे तभी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx will exist। ठीक है, अब उन्होंने लिमिट x अप्रोचेस टू 1 भी पूछा हुआ था तो 1 भी देख लेते हैं। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, फंक्शन लेते हैं। अब 1 से कम, देखो यही फंक्शन आएगा ना, 0 और 1 के बीच में 1 से कम यही फंक्शन है, तो मैंने 1 से कम क्या लिया, ये वाला फंक्शन। अब x की जगह क्या डालना है, 1 नेगेटिव, यानी कि 1 माइनस एच, और लिमिट h अप्रोचेस टू 0। फिर h की जगह 0 डाल देंगे, 1 माइनस 0 तो 1 होने वाला है, सो n प्लस m हमारे पास आंसर आ गया। राइट साइड लिमिट चेक करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव fx, अब 1 से बड़ा, ये कंडीशन है जो 1 से बड़ी है, यानी कि ये वाली, तो यहाँ पे हम 1 से बड़ा ये फंक्शन डाल देंगे। अब लिमिट h अप्रोचेस टू 0 करेंगे और x की जगह क्या डालेंगे, 1 प्लस एच। अब h की जगह 0 डाल देंगे तो देखो n इंटू 1 प्लस एम, एन प्लस एम। सो यहाँ पे भी n प्लस एम आया, यहाँ पे भी n प्लस एम आया। सो यानी कि n और m की वैल्यू पूछी हुई थी, सो फॉर एवरी n प्लस एम करके जो भी आंसर आए, इधर भी बराबर ही होगा, इधर भी बराबर होगा। मान लो n की वैल्यू 1 है और m की वैल्यू 2 है, सो 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 2 3, तभी बराबर आएगा जब n प्लस m फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n प्लस m लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एग्जिस्ट। ठीक है, n प्लस m की कोई भी वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ रही है, सो n प्लस m की कोई भी वैल्यू होगी, सो उसके लिए लिमिट x अप्रोचेस टू 1 ऑफ फंक्शन विल एग्जिस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यही आपकी एक्सरसाइज है, यही आपका लिमिट्स का है। आप ये क्वेश्चंस करके आप एक बार एग्जाम्पल जरूर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एग्जाम्पल्स भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। एक बार एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर आपका ये जो चैप्टर है वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। लिमिट्स बहुत ही आसान सा चैप्टर है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको दो ही चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो जो मैंने स्टार्टिंग में आपको ये फॉर्मूलाज बनाए हैं, लिमिट्स के फॉर्मूलाज, ये 6 फार्मूलाज मैंने आपको करवाए थे, ये 6 फार्मूलाज आपको अच्छे से रिवाइज करने हैं। और दूसरे जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए, बस 2 तरीके के ही क्वेश्चन आएंगे एंड इसके अलावा आपको बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। सो अच्छे से इनको प्रिपेयर करना, कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।